उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साइरस मिस्त्री को कंपनी का दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने के फैसले को पलट दिया है। NCLT ने 17 दिसंबर 2019 को फैसला सुनाया था कि टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर मिस्त्री की दोबारा बहाल किया जाए, जिसके खिलाफ टाटा सन्स ने याचिका दायर की थी। NCLT के उसी फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। NCLT के साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने को गलत बताया था। NCLT ने मिस्त्री को दोबारा चेयरमैन बनाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ टाटा सन्स सुप्रीम कोर्ट गई। ये मामला बीते साल 2019 में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को कोरोना के 1 वर्ष बाद याद आया है कि बैंक कर्मचारियों ने कोरोना महामारी में बहुत अच्छा काम किया है। ये शाब्दिक प्रशंसा भी गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने की है, जिसमें उन्होंने इस महामारी के दौरान बैंक कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्य और योगदान की प्रशंसा की। लेकिन बैंक एसोसिएशन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि बैंक कर्मचारियों को न तो कोरोना योद्धा घोषित किया गया और न ही टीकाकरण में प्राथमिकता दी गई, जबकि सरकारी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति में विशेष अवकाश की सुविधा भी प्रदान की गई, जबकि बैंक कर्मचारियों को इस प्रकार की कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। शुक्रवार को दिल्ली में व्यापार की स्थिति को लेकर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने चर्चा की। व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एक रायशुमारी के व्यापारियों की राय जानी है। CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि 26 मार्च के भारत बंद को लेकर दिल्ली के व्यापारियों से चर्चा करके सभी की राय जानी और ज़्यादातर व्यापारियों ने कहा कि वे किसानों के मुद्दों का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन जहां तक बाजारों को बंद करने का सवाल है तो करीब 98% व्यापारियों का कहना था कि एक दिन दुकानें बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा और कोरोना के कारण पहले ही व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व बैंक के साथ अगले महीने होने वाली बैठक से पहले कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमिक सुधार के रास्ते पर है। IMF 6 अप्रैल को अपना विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी करने वाला है। IMF के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमिक सुधार की राह पर है और 2020 की चौथी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि फिर से सकारात्मक हो सकती है। ऐसा महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार होगा। ये स्कल स्थिर पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी द्वारा समर्थित है। आयकर विभाग ने कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अब तक 2.24 करोड़ करदाताओं को 2.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर राशि वापस किए हैं। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 22 मार्च 2021 के बीच व्यक्तिगत आयकर मंद में 69,483 करोड़ रुपए और कंपनी कर मंद में 1.34 करोड़ रुपए वापस किए गए। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, CBDT ने 1 अप्रैल 2020 से 22 मार्च 2021 के बीच 2.24 करोड़ करदाताओं को 2,13,823 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि लौटाई है। इसमें आयकर मंद में 2,21,92,812 मामलों में 69,483 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी कर मंद में 2,22,188 मामलों में 1,34,340 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले 5 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों को बाजार पर चढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने उद्योग से इस मामले में आगे आने और निवेश कर इसका लाभ उठाने को कहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे गडकरी ने कहा कि इससे वृद्धि को गति मिलेगी तथा कोष का उपयोग मजबूत ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण में किया जा सकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। कल पेट्रोल और डीजल के दाम घटे थे। कल डीजल की कीमतों में 20 पैसे तक की कटौती की गई, वहीं पेट्रोल 21 पैसे तक सस्ता हुआ। आज शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.97 रुपये, जबकि डीजल का दाम 81.10 रुपये है।
वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.19 रुपये है। डीजल की कीमत 88.20 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बीसीई का सेंसेक्स 459.16 अंक यानी 0.97% की बढ़त के साथ 48,909.28 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 128 अंक यानी 0.79% की तेजी के साथ 14,452.90 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस और पावर ग्रिड लाल निशान पर हैं। वहीं मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनडीटी और एचडीएफसी, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हरे निशान पर हैं। क्रिप्टो करेंसी के लेकर सरकार की तरफ से कुछ भ्रम पैदा करने वाले संकेत आने के बीच दास ने ये बात कही है। इस प्रकार की मुद्राओं में काफ़ी उतार चढ़ाव को देखते हुए इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का इरादा जताने के बाद सरकार ने बिटकॉइन जैसी मुद्राओं को लेकर कुछ नरम रुख दिखाया है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंकों को बाजार में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को लेकर चिंताएं हैं और उसने इस बारे में सरकार को अवगत कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है तथा दोनों वित्तीय स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम इस बारे में केंद्र की तरफ से अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहते हैं। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। बीते कई हफ्तों से सोना 45,000 के इर्द गिर्द बना हुआ है। एमसीएक्स पर सोना का अप्रैल वायदा कल भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता दिखा। कल इंट्राडे में सोना 45,000 के ऊपर भी गया और फिर 44,600 तक भी लुढ़का। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।